आज हम प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये सारणी दी गई है, अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। इसके अंदर उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं बहुलक और माध्यक। सबसे पहले हम उपरोक्त सारणी के अंदर बहुलक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे बहुलक। देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सारणी दी गई है इसमें ये मान वर्ग अंतराल है। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और जो नीचे वाला मान दिया गया है ये इसकी बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। सबसे पहले हम इस बारंबारता देखेंगे और बारंबारता अधिकतम बारंबारता देखेंगे। देखो इसके अंदर दी गई बारंबारताओं में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 23 है। इस पूरी सभी बारंबारताओं के अंदर सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 23 है। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 23 है। कितनी है, 23 है। जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर या वर्ग कुछ भी बोल दो, जिसके संगत वर्ग का मान। देखो संगत वर्ग सबसे अधिक बारंबारता 23 है। इसके संगत वर्ग कौन सा है, 35 से 45। इसके संगत वर्ग कौन सा है, 35 से 45 है। संगत वर्ग का मान कितना है, 35 से 45 है। 35 से 45 ये इसके संगत वर्ग का मान है। अब सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक में कौन कौन सी इकाइयाँ काम में आती है वो लिखते हैं। एक बार मैं यहाँ सूत्र बताता हूँ, इसका सूत्र क्या होता है, उसके आधार पर ही हम इसके मान को लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुलक का सूत्र। बहुलक, देखो बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये इसका सूत्र होता है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे L होती है इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। जो हमने बारंबारता अधिकतम बारंबारता ली है, बारंबारता का संगत वर्ग 35 से 45 है, इनकी निम्नतम सीमा है वो इसका L कहलाता है। तो निम्नतम सीमा यहाँ मैं लिख देता हूँ सामने, निम्नतम सीमा वर्ग की निम्नतम सीमा यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग की निम्नतम सीमा क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। क्या कहलाएगी, L। देखो L का मान कितना है, यहाँ 35 है। कितना है, 35 है। वर्ग की निम्नतम सीमा L बराबर 35 है। अब देखो हम लेंगे F1 यहाँ पर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता है, जिसे हम लिखते हैं F1 से। क्या लिखते हैं, F1 से लिखते हैं। बराबर देखो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 23 है। तो यहाँ लिख लेंगे 23। बहुलक वर्ग की बारंबारता आ गई। अब लेंगे हम F0 है वो क्या है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक पूर्व की बारंबारता, उससे पहले की जो बारंबारता है वो F0 होती है। तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता देखो F0 होगी। क्या होगी, F
F0 का मान कितना है? F0 यानी बहुलक वृक्क की जो बारंबारता है उनसे ठीक पहले की जो बारंबारता है वो 21 है। तो F0 का मान आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21। और F2 बचा है। अब F2 है वो क्या है? बहुलक वृक्क की जो बारंबारता है उसके ठीक बाद की बारंबारता वो होगी F2। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 का मान होगा, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है, इसका वर्ग ये है और इसके बाद की बारंबारता कितनी है? 14। तो F2 का मान आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। अब हमें क्या रह गया? H रह गया इन दोनों का वर्ग अंतराल कितना है? 25 से 35 10 का है। तो H बराबर हो जाएगा वर्ग अंतराल वर्ग H बराबर क्या हो जाएगा? कितना है? 25 से 35। तो H का मान हो जाएगा 10। अब हम ये मान यहाँ पर रखते हैं और रख करके इसको हल करते हैं। अब हम ये सभी मान यहाँ पर रखते हैं। देखो सबसे पहले रखेंगे L का मान। L यहाँ क्या है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है। बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है 35 से 45 की निम्नतम सीमा 35 है। तो L की जगह क्या रख देंगे? 35 रख देंगे। L हो गया 35। अब देखो F1 का मान है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की क्या है? बारंबारता है। तो इसका मान है 23। तो यहाँ रखेंगे 23 माइनस F0 क्या है? बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक पहले की बारंबारता जो बारंबारता है वो है 21। तो यहाँ आ जाएगा 21 बटा फिर देखो 2F1, यहाँ 2F1 है तो 2 का 2 लिख देंगे। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है तो यहाँ 2 गुणा कितने कर देंगे? 23 लिख देंगे। 2 गुणा 23 माइनस फिर है F0 बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता 21 फिर माइनस बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है F2 तो यहाँ लिख देंगे 14 गुणा H का मान कितना है? 10 है। H का मान कितना है? 10 है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गए, बच गए 2 बट्टा देखो 23 दुआ कितने हो गए? 46 माइनस 21 माइनस के और माइनस के 14 दोनों जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 35 हो जाते हैं। कितने हो गए? माइनस के 35 गुणा 10 बराबर देखो 35 प्लस 2 बटे 46 में से 35 जाएगा तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 11 गुणा 10 है। यहाँ देखो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 20 बटा 11। अब हम इसको और आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस देखो 11 का भाग 20 में 2, 11 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 11 एकम 11 एक बार गया, फिर बच गए 9 उतारा 0 तो लग गई पॉइंट। 11 9 90 हो गया ना। तो 11 का भाग 90 में जाएगा 11 8 88 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो पॉइंट के बाद में एक बार ही निकालो या 2 बार भी निकाल सकते हो। तो 11 8 88 2 बच गए। 2 में 11 का भाग दोगे तो 0 उतारने पर 2 एक बार ही जाएगा। तो हम यहाँ तक ही निकालते हैं इसको। तो देखो ये हो गया 35 और एक 36.8। इसका जो उत्तर आएगा बहुलक आएगा वो कितना आएगा? 36.8 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36.8। अब हमने बहुलक ज्ञात कर लिया। अब बहुलक ज्ञात करने के बाद में इसमें और पूछा गया है कि माध्य भी ज्ञात करना है। तो अब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक क्या करते हैं? सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाते हैं और हमें यहाँ ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब की बार माध्य। पहले हमने बहुलक ज्ञात कर लिया, अब निकालेंगे माध्य। अब एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सारणी में देखो ये मान रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे आयु वर्षों में। क्या रखेंगे? आयु वर्षों में। ये हो गया वर्ग अंतराल, इसे वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। आयु वर्षों में हो गई। उसके बाद में रोगियों की संख्या। क्या है? रोगियों की संख्या। यहाँ लिख देता हूँ
संख्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या ये है, बारंबारता है तो इसको हम लिख देंगे FI लिख देंगे, रोगियों की संख्या हो गई। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर आएगा यहाँ पर मध्यमान, क्या आएगा, मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान है XI, मध्यमान XI है। मध्यमान के बाद में, मध्यमान के बाद में देखो आगे निकालेंगे UI, या आगे कौन सी विधि निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आयु वर्षों में लिखते हैं, आयु जो वर्षों में है 5 से कितनी है, 15 है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये आ गया आयु वर्षों में वर्ग अंतराल। अब हम लिखेंगे बारंबारता। देखो पहले वर्ग की बारंबारता है 6, दूसरे वर्ग की बारंबारता है 11, तीसरे वर्ग की बारंबारता है 21, कितनी है 21, चौथे वर्ग की बारंबारता कितनी है 23, पांचवें वर्ग की बारंबारता है 14 और छठे वर्ग की बारंबारता कितनी है 5 है। अब हम निकालेंगे मध्यमान, क्या निकालेंगे, मध्यमान। अब मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ते हैं और जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। देखो 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। 15 और 25 कितने हो गए 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20। फिर 25 और 35 कितने हो गए 60, 60 में 20 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30। फिर 45 और 35 कितने हो गए 80, 80 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 40। फिर 55 और 45 कितने हो गए 100, 100 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 50। और 65 और 55 60 और 60 120, 120 हो गए तो 120 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 60। ये आ गया इसका मध्यमान। अब देखो हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं, कल पग विचलन विधि के माध्यम से ही हल करते हैं। कौन सी विधि लेते हैं, पग विचलन विधि लेते हैं। पग विचलन विधि में ज्ञात करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे UI बराबर XI माइनस A/H। और आगे ले लेंगे UI FI, UI और FI। देखो अब रोगियों की संख्या है उसको हम जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI, यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं। 14 और 5 हो गए 19, 19 और 1 20, 20 और 22 हो गए 42, 42, 42 और 1 43, 43 और 53 और 63, 63 एक 64, 64 74, 74 और 6 80, कितनी हो गई 80 हो गई। सिग्मा FI का मान हो गया 80। अब यहाँ पर हम UI XI का निकालेंगे। अब तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A का मान लेते हैं, यहाँ लेंगे कल्पित मान A। क्या लेंगे, कल्पित मान, कल्पित मान A, कल्पित मान A। देखो कल्पित मान A का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले मध्य मान है उसमें हम बीच की संख्या लेते हैं, लेकिन यहाँ बीच की संख्या नहीं आ रही, 3 ही ऊपर आएगी 3 ही नीचे आएगी, बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, तो हम मध्य से ठीक ऊपर वाली संख्या कल्पित मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कल्पित मान लेते हैं। तो कल्पित मान यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा 30 होगा, कल्पित मान 30 हो गया। अब देखो H का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितना 10 से 20, 30, 40, 10 का अंतर आ रहा है, तो H लिख देंगे 10। H बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, H का मान आ गया 10। अब देखो कल्पित मान जिसको मानते हैं उसके सामने हमेशा क्या रखते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, यहाँ देखो A का मान 30 आया है, क्या आया है 30,
30 की जगह हम एक्स आई रखेंगे तो एक्स आई का मान कितना है 10। 30 में से 10 घटा देंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, माइनस 20 में एच 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सरल विधि से करते हैं, इसके सामने 0 रखते हैं, फिर क्रमिक रूप से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो यहाँ पर मान माइनस में आता है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। यदि और मान होता तो माइनस के 3 और 4 भी आ जाते, लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं तो हमेशा मान धनात्मक रूप से क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मान आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। अब देखो यू आई एफ आई है, यू आई एफ आई के अंदर क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं यू आई और एफ आई। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 12। क्या आ गया, माइनस के 12। 11 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 11। फिर 21 को 0 से गुणा करोगे तो 0। फिर 23 को 1 से गुणा करोगे 23। 14 को 2 से गुणा करोगे 14 दूना 28। और 5 को 3 से गुणा करोगे 5 3 15। देखो 2 मान ये हो गए और ये मान हो गए। अब ये माइनस का मान तो कितना है, 11 दूना 22 और 1 23। ये तो कितना आ गया, माइनस का तो कितना आया है, 23 आया है। और देखो यहाँ प्लस के 23 भी है तो ये माइनस का 23 और प्लस का 23 तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो योग आएगा वो इन दोनों का आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 का 23। मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया है, माइनस 23 को प्लस 23 से कैंसिल कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर मान 2 ही जोड़ रहा हूँ मैं। देखो 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 का 30 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 कितने हो गए 43। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है 43। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम सूत्र लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य ज्ञात कर, समांतर माध्य को हम ऐसे लिखते हैं एक्स बार समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। मान रख लो ए का मान कितना है 30 है, तो यहाँ रख देंगे 30 प्लस सिग्मा एफ आई यू का मान कितना आया है 43 आया है। कितना आया है 43, 43 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है 80 है। कितना है 80 है गुणा एच, एच का मान है 10। कितना है, एच का मान है 10। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, यहाँ हो गया 43 बटा 8 है। तो हम लिखते हैं 30 प्लस 43 में 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 43 में कितनी बार जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। 43 में 8 का भाग, देखो 8 पंजे 40 बच्चे 3 नहीं जाएगा, उतारा 0 यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 8 3 24 बच गए 6, उतारा 0 तो 8 45 8 से करता 8 7 56 7 बार, यानी 5.37 आ गए। कितने हो गए 5.37। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 30 और 5 कितने हो गए 35, 35.7। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35.7। यदि माध्य है वो माध्य क्या होगी 35 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं और उसमें वर्ग अंतराल दिया गया है। जीवनकाल घंटों में, उपकरणों का जीवनकाल घंटों में दिया गया है और उसकी बारंबारता दी गई है। अब घंटे और बारंबारता दी गई है, अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो हम बहुलक ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बारंबारता को देखते हैं, दी गई बारंबारता को देखते हैं और बारंबारता में हम अधिकतम बारंबारता देखेंगे, अधिकतम बारंबारता देखेंगे। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता है वो कितनी है 61 है। तो सबसे पहले लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितनी है 61 है। अधिकतम बारंबारता 61 है, जिसके संगत चर, जिसके संगत वर्ग
जिसके संगत वर्ग कितना है, वर्ग का मान है, संगत वर्ग का मान है 60 से 80 है। संगत वर्ग का मान 60 से 80 है। जिसके संगत वर्ग का मान कितना है, 60 से 80 है। अब अधिकतम बारंबारता 61 आ गई, इसके संगत वर्ग का मान क्या हो गया, 60 से 80 हो गया। अब हम सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा यहाँ लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है और गुणा H। देखो अब ये मान कहाँ से लेंगे, ये मान समझते हैं कहाँ से हमें प्राप्त होंगे। सबसे पहले L, बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 है और अधिकतम इसके संगत चर का मान कितना है, 60 से 80 है। तो इसका निम्नतम मान होगा वो L होगा। L का मान क्या होगा, इस वर्ग अंतराल का निम्नतम मान है वो L होगा। तो L बराबर हो जाएगा कितना, 60। L का मान आ गया 60। अब देखो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, 61 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 61 है। तो यहाँ हो जाएगा F1 का मान कितना है, 61 है। फिर देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता आ गई, उसके बाद में F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0 होगी। तो F0 का मान हो जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा 52। F0 कितना हो जाएगा, 52। फिर है F2 का मान देखो, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 होती है जो बहुलक वर्ग है इसके बाद की बारंबारता कितनी है, 38 है। कितनी है, 38 है। और H कितना है, यहाँ बहुलक वर्ग में अंतराल कितना है, 60 से 80, 20 का है। तो H बराबर यहाँ लिख देंगे 20। अब ये मान यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पुटअप करते हैं और हम बहुलक ज्ञात करते हैं। देखो L का मान कितना है, 60 है। 60 प्लस F1 का मान क्या है, 61। F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान कितना है, 52 बट्टा 2F1, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 61 माइनस F0 का मान क्या है, 52 है। कितना है, 52 माइनस F2 का मान कितना है, 38 है। कितना है, 38 है। तो यहाँ लिख देंगे 38 गुणा H कितना है, 20 है। अब देखो इससे सरल करते हैं और आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस कोष्टक में लिख लेते हैं 61 में से 52 गया, 11 में से 2 गया, 9 ऊपर आ जाएगा 9 बट्टा। देखो 61 को 2 से गुणा करोगे तो 122 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 122। फिर 52 और 38 इनको जोड़ लो, 8 और 10 के 0 असल, 1 5 और 3 8 और 1 9, कितने हो गए, 90। इसका मान आ गया 90। अब हम क्या करेंगे, गुणा कितने हैं, 20 है। अब इससे और आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस देखो 9 ऊपर तो आ जाएगा 9 बट्टे में देखो 122 में से 90 घटाओ, 122 में से क्या करोगे, 90 घटाओगे तो 22 ये बच गए, 10 32 यहाँ आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ आ गए 32 और गुणा हो गया 20। अब 20 को इससे गुणा कर लो, 9 को 20 से गुणा करोगे तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 180 गुणा करने पर 9 को 20 से गुणा करो, 9 दूना 18, 180 हो गए। 180 बट्टा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 180 में 32 का भाग देंगे तो हम इसे सरल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सरल करते हैं। तो 180 में 32, इसका 2 का भाग देंगे 90 आ जाएगा। यहाँ 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो 45, यानी इसका मैं 4 का भाग दे देता हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा 45। इसमें 4 का भाग दूँ तो 8 चौक 32, यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ 60 प्लस 45 ऊपर बच गए 45 बट्टे में 8। अब हम आगे हल करते हैं। यहाँ आ जाएगा 60 प्लस देखो 45 में जब 8 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, मैं यहाँ दे लेता हूँ
45 में 8 का भाग दोगे तो 8 पंजे 40, बच्चे 5, उतारा 0 पॉइंट, 8 छिगे 48, 8 छिगे 48, बच्चे 2, उतारा 0 तो 8 दूनी 16, बचे 4, उतारा 0, 8 पंजे 40, यानी 5.625 आ गए। कितने आ गए? 5.625 ये आ गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 5 कितने हो गए? 65। ये हो गए 65.625। 65.625 है, ये हमारे पास क्या आया है? बहुलक आया है। क्या आया है? बहुलक। तो ये उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तर कितना आ गया? 65.625 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है, क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं वो किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय को दर्शाते हैं। इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। इस परिवार का बहुलक मासिक व्यय हमें ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। दोनों चीज़ ज्ञात करनी है, बहुलक ज्ञात करना है और साथ में माध्य मासिक व्यय भी हमें ज्ञात करना है। इसके लिए देखो, सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? बहुलक। बहुलक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन आंकड़ों को देखते हैं, बारंबारता वृत्त को देखते हैं। इस बारंबारता को देखते हैं तो बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता को देखते हैं। देखो, ये जो बारंबारता दी गई है, बारंबारता के अंदर सबसे अधिक बारंबारता 40 है। बारंबारता सबसे अधिक 40 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 40 है। देखो, इसके अंदर बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 40 है। 40 है। जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान लिख सकते हैं, संगत वर्ग का मान लिख सकते हैं। देखो, सबसे अधिक बारंबारता 40 है, इसके संगत वर्ग का मान या चर का मान कितना है? 1500 से 2000 है। कितना है? 1500 से 2000 है। ये इसके संगत वर्ग का मान है। अब हमें क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र। बहुलक ज्ञात करने का इधर सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक देखो, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, गुणा में H है। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम ये देखते हैं कि ये बहुलक के अंदर ये मान हमें कहाँ से, इस आंकड़ों में से कहाँ से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं L। देखो, सबसे अधिक बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है? 1500 से 2000 है। अब 1500 इसकी निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्नतम सीमा है, इसको हम L मानेंगे। क्या मानेंगे? बहुलक वर्ग की जो निम्नतम सीमा है उसको हम L मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे L। L का मान कितना है? 1500 है। L का मान कितना है? 1500 है। फिर देखो F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है? जिसको हमने सबसे अधिक मानी है वो बारंबारता F1 का मान होगा। तो इसे लिखेंगे F1 बराबर है कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। फिर लिखेंगे F0 क्या है? जो बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, यानी पूर्व की बारंबारता होगी वो F0 का मान होगा। तो यहाँ लिखेंगे F0 का मान कितना है? 24 है। F0 का मान 24 है। इसके बाद में आगे चलते हैं।
देखो F1 का आ गया, F0 आ गया, अब F2 है बहुलक वृत्त की जो बारंबारता है, बहुलक वृत्त की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वृत्त की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता है वो क्या आएगी F2। तो यहाँ लिखेंगे F2 बराबर कितनी है 33 है, कितनी है 33 है। अब देखो H बचा है, H क्या लिखेंगे, H बराबर बहुलक वर्ग का अंतराल कितना है, जो आंकड़े दिए गए हैं बहुलक वर्ग है इसका अंतराल 1500 और 2500 का है, तो यहाँ लिखेंगे H बराबर क्या लिख देंगे 500। अब हम इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, इन आंकड़ों को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ ला करके पुटअप करते हैं और बहुलक निकालते हैं। देखिए L का मान कितना है 1500 है, 1500 प्लस कोष्टक F1 का मान कितना है 40, तो यहाँ रखेंगे 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 है, 24 बटा यहाँ 2F1 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा, यहाँ 2 गुणा F1 का मान 40 है तो यहाँ लिख देंगे 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 है तो यहाँ लिख देंगे 24, फिर माइनस F2 का मान देखो कितना है 33 है तो यहाँ लिख देंगे 33 गुणा H का मान कितना है 500 है, इनका अंतर 500 है तो यहाँ लिख देंगे 500। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 बटा 40 को 2 से गुणा करो, 40 दुआ कितना होता है 80 होता है, कितना होता है 80, यहाँ लिख देंगे 80 माइनस, देखो ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो इनको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 4 और 3 कितने हो गए 7 और 3 और 2 कितने हो गए 5 गुणा 500 बराबर 500 प्लस, देखो घटाएंगे तो यहाँ तो है 16 ऊपर, तो अब 80 में से 57 घटाओ, तो 80 में से 57 घटाओगे तो 20 और 3 कितने बच गए 23, यहाँ लिख देंगे 23 गुणा 500। अब 500 को जब 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को 500 से गुणा करोगे तो 8000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8000, तो हम यहाँ लिखेंगे 1500 प्लस 8000 बट्टा 23। अब देखो 8000 में हम किसका भाग देंगे 23 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 23 का, तो मैं यहाँ भाग दे करके तुम्हें बताता हूँ। देखो 8000 में 23 का भाग देंगे, 23 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार 23 दुआ 46, 23 69, 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 6 9, फिर देखो यहाँ बच गया 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7 में 6 गया 1, उतारा 0, फिर 23 का भाग देंगे तो 23 चौका 92, कितना हो गया 23 चौक 92, तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गए 10, 10 में से 9 गया 1, 18 हो गया, फिर उतारेंगे 0, 23 का भाग अब 180 में देंगे तो 23 का भाग इसमें जाएगा 4 बार 92 हो गया, तो यहाँ 23 चौके 92, 23 8 184, तो 7 बार जाएगा, देखो 23 आता 23 7 या 21 का 1 का चल 2 7 14 और 2 16 161, 23 7 कितने हो गए 161, फिर 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7 में 6 गया 1, 19 बच गया, उतारेंगे यहाँ पर पॉइंट, 23 का भाग कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, उतारेंगे 0, पॉइंट उतार ली 0 उतार लिया। अब देखो 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 23 8 होता है 184, तो यहाँ लिख देंगे 23 8 184, 90 में से 10 में से 4 गया 6, यहाँ 8 में से 8 गया 0, उतारेंगे 0, 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 23 दुआ 46, कितनी बार जाएगा 46, 2 बार, यहाँ बच गए 14, कितने बच गए 14, उतारा 0। अब देखो 23 का भाग आगे कितनी बार जाएगा, 23 चौका कितने होते हैं, 23 7 161 था, 23 छक्का हो जाएगा 100, इसको गुणा कर लो 23 से, 23 6 138 आएगा, 6 18 का 8 हाथ साल 1
6 दूनी 12 और 1 13, 138। तो यहाँ हो जाएगा 138। तो यहाँ मान आ गया अपने पास, कितनी बार गया, 6 बार गया। कितनी बार गया है, 6 बार। तो यहाँ 347.826। अब इसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि इसको हटा करके इसको हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। इसको हटाएंगे तो पीछे 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखते हैं, बराबर 1500 प्लस कितना आया, 347.826। अब इनको जोड़ेंगे। देखो इस 6 को हटाएंगे तो ये आगे वाली संख्या में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1500 प्लस 347.8। जब 6 को हटाएंगे तो 1 इसमें जोड़ देंगे, 6 क्योंकि 5 है, 6 है वो क्या है, 5 से बड़ी संख्या। जब 5 से बड़ी संख्या को हटाते हैं पॉइंट के बाद में, तो आगे वाली संख्या में 1 ऐड हो जाता है। तो हम 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 1500 और 300 कितने हो गए, 1847.83। 1800 कितने हो गए, 1847.83। ये हो गया हमारा उत्तर। हो गया उत्तर, क्या आया है, यानी बहुलक जो निकला है वो आया 1847.83। ये आए अपने आंसर आ गए। इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, हमने बहुलक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, इसमें माध्य भी पूछा है। क्या पूछा है, माध्य। तो हम इसमें माध्य भी ज्ञात करेंगे। इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे, इसके अंदर सबसे उपयुक्त विधि जो काम में आएगी वो विधि हम काम में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर जो आंकड़े हैं बहुत बड़े हैं। आंकड़े क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं और जटिल है। आंकड़े बड़े होने के कारण इसके अंदर जो विधि हम काम में लेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन सरल हो सके, इसके लिए हम पग विचलन विधि काम में लेंगे। कौन सी विधि काम में लेंगे, पग विचलन विधि काम में लेंगे। और हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। देखो पहले लिखेंगे वे रुपए में, जिसे हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं। ये हो जाएगा वे रुपए में। फिर है परिवारों की संख्या, यहां लिखेंगे परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। फिर लिखेंगे, यहां लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे, मध्यमान, जिसे हम कहते हैं एक्स आई। और देखो परिवारों की संख्या है, इसको कहेंगे एफ आई। क्या कहेंगे, एफ आई। ये बारंबारता है एफ आई, ये मध्यमान है एक्स आई। अब सबसे पहले ये मान लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं, मान लिख लेते हैं। देखो यहाँ वे रुपए में 1000 से 1500 वर्ग अंतराल है, वो कितना है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। अब देखो ये हो गया वर्ग अंतराल। अब लिखेंगे परिवारों की संख्या। यहाँ लिखेंगे परिवारों की संख्या, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता। देखो परिवारों की संख्या पहले में कितना है, 1000 से 1500 जो वर्ग अंतराल है उसमें परिवारों की संख्या कितनी है, 24 है।
कितनी है 24 है। 1500 से 2000 वालों में परिवारों की संख्या कितनी है 40 है। 2000 से 2500 वालों में परिवारों की संख्या कितनी है 33 है। आगे वाले वर्ग के अंदर परिवारों की संख्या कितनी है 28 है 28। फिर आगे वाले वर्ग के अंदर परिवारों की संख्या कितनी है 30 है। उससे आगे वाले वर्ग के अंदर परिवारों की संख्या 22 है और फिर आगे वाले परिवारों के अंदर 16 और 7 है। देखो अब हम लिखते हैं मध्यमान। क्या लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान होता है इन दोनों के बीच का अंतर, यानी मध्यमान होता है इन दोनों को हम जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे 2 का भाग देंगे, अर्थात इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करते हैं तो ये मध्यमान xi का मान हमें प्राप्त होगा। तो देखो 1000 और 1500 कितने हो गए 2500 हो गए। 2500 को में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1250 आएगा 1250। फिर 1500 और 2000 3500 हो गए। कितने हो गए 3500। 3500 में अब जब हम 2 का भाग देंगे या इनका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1750। अब देखो यहाँ वर्ग अंतर कितना आ रहा है 500 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है 500 का आ रहा है। तो हम इसी अंतर को आगे बढ़ा करके चाहे तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे लो, चाहे इसके अंदर 500 वर्ग अंतराल से आगे बढ़ाते जाओ, तो बात एक ही है, हमारा उत्तर वैसे ही आएगा। देखो 2000 2500 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4500। 4500 में जब 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 2250। 2250। अब यहाँ पर भी देख लो 1250 में 500 जोड़ा 1750। 1750 के अंदर 500 जोड़ दिया, कितने हो गए 2250। 2250 में फिर हम 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2750। 2750 में 500 जोड़ेंगे तो 3250। 3250 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3750। 3750 में 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4250। 4250 में 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4750। ये मान आ जाएगा। अब देखो हम निकालेंगे किस विधि से काम में ले रहे हैं। तो हमने बताया था यहाँ जो विधि काम में ली जाएगी वो विधि होगी पग विचलन। कौन सी विधि होगी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्यों होगी पग विचलन विधि, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो जटिल है और बड़े हैं, जिसको सरल करने के लिए हम सरलतम विधि पग विचलन विधि काम में लेंगे। अब देखो यहाँ पर मध्यमान आ गया। अब निकालेंगे हम UI। क्या निकालेंगे UI बराबर होता है xi माइनस a बटा h, और यहाँ लिखेंगे UIFI यहाँ पर हम लिख लेंगे। देखो अब यहाँ UIFI है, इसको हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे मैंने सरलतम तरीके से बताया था। सबसे पहले हम एक आंकड़े को लिख लेते हैं फिर बताते हैं। देखो सबसे पहले UI बराबर xi माइनस a। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर कल्पित मान a लेंगे। क्या लेंगे कल्पित मान a। कल्पित मान a। देखो कल्पित मान a क्या है। अब यहाँ पर देखो बीच की संख्या लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 में बीच की संख्या नहीं आती, हम 4 ऊपर ले लेते हैं और 4 नीचे ले लेते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे ले लेते हैं। अब इस संख्या यानी बीच वाली जो संख्या है ये से ठीक ऊपर वाली संख्या हम ले लेते हैं कल्पित मान में। क्या ले लेते हैं कल्पित मान, इसको मानेंगे 2750 मानेंगे। क्या मानेंगे 2750। 2750 कल्पित मान आ गया। अब हम लेंगे h। देखो h यहाँ वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 500 आ रहा है। यहाँ पर भी वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 500 आ रहा है। तो हम यहाँ h लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे h बराबर लिख लेंगे 500। अब UI, अब देखो हमने कल्पित मान इसको माना है। अब कल्पित मान के सामने हम क्या करेंगे मान 0 रख देंगे। क्या कर देंगे मान 0 रखेंगे। तो यहाँ मान मैंने क्या रख दिया 0 रख दिया। अब जैसे ही इस 0 कल्पित मान के ऊपर जाएंगे तो मान हमेशा क्या होगा ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा और क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखो इसका मान आएगा वो आएगा -1, इसका मान आएगा -के
2 और इनका मान आएगा माइनस के 3। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो मान आएगा धनात्मक रूप से, क्रमिक रूप से बढ़ेगा और मान धनात्मक आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। अब देखो UI/FI, अब हम इसको भी हल करेंगे। इसको हल करते हैं। पहले हम कुछ देखो इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI, यानी बारंबारता जोड़ लेते हैं। कितनी है? बुक में दिया गया था शायद 200 है। कितने हैं? 200। 7 6 13 13 2 15 15 8 15 23 23 26 26 और 4 30 30 की 0 असल 3 असल वाले 3 और 2 5 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 1 20 20। कितना है? 20। यानी सिग्मा FI का जो मान है वो कितना है? 200 दे रखा है। अब हम निकालेंगे UI और FI। देखो UI/FI, ये मान UI/FI का है, ये मान UI का है। अब हम इनको क्या कर लेते हैं? आपस में गुणा कर लेते हैं। 24 और को -3 से गुणा करते हैं। 24 एकम 24, 24 दो 48, 24 72। तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 72, 72 हो गया। 40 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस के आ जाएगा 80। 33 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 33। फिर 28 को 0 से गुणा करोगे तो 0। 30 को 1 से गुणा करोगे 30। 22 को 2 से गुणा करोगे तो 22 दूना 44। 16 को 3 से गुणा करोगे तो 16 3 48। और 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28। अब देखो, अब हम जोड़ेंगे, इस संख्या को अलग जोड़ेंगे, इस संख्या को अलग जोड़ेंगे, क्योंकि ये मान ऋणात्मक है, ये मान धनात्मक है। इनको जोड़ लो। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 8 और 7 15 और 3 18। कितने हो गए? 18। माइनस का मान कितना आ गया? 185। अब धनात्मक मान जोड़ लो। 8 8 2 16, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल 2 2 और 4 4 4 8 और 2 10 और 3 13 और 2 हासिल वाले कितने हो गए? 15, 150। देखो ऋणात्मक मान है 185, धनात्मक मान है 150। अब हम इनको जोड़ करके लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा FI UI। सिग्मा FI UI बराबर, देखो 185 में से 150 घटा देंगे तो बड़ा मान माइनस का है, यहाँ माइनस के 35 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? माइनस के 35 आ जाएंगे। माइनस का मान 35 आ गया। अब हम इसको सरल करते हैं। सरल करना है यानी माध्य हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ माध्य ज्ञात करता हूँ। लिखेंगे माध्य, माध्य माध्य ज्ञात करने के लिए, यानी माध्य या समांतर माध्य कुछ भी लिख लो, समांतर माध्य लिख लो, समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसको समांतर माध्य को हम ऐसे भी लिखते हैं x बार। इससे ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FI UI बट्टा सिग्मा FI गुणा h। देखो a का मान हमारे पास कितना आया है? 2750 आया है। तो यहाँ लिख लेंगे 2750 यानी 2750 प्लस। अब देखो FI और UI का मान हमारे पास माइनस के 35 आया है। कितना आया है? माइनस के 35। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 35 बट्टा सिग्मा FI का मान कितना है? 200 है। कितना है? 200 है गुणा h का मान कितना है? 500 है। तो यहाँ लिखेंगे 500 बराबर, देखो 2750 प्लस इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, काट दो। अब गुणा कर लो। 5 को 5 से गुणा करोगे 25, 25 का 5 4। इसको कोष्टक में लिखते हैं एक बार, क्योंकि बाहर अंदर माइनस है, यहाँ माइनस। देखो 5 को 5 से गुणा करोगे 25, असल 2 5 3 15 और 2 17, 175 आ गया। 175 में भाग किसका दोगे? 2 का दोगे।
जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2750 यानी 2750 प्लस। देखो इसमें 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 117 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 8। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ डायरेक्ट माइनस ही लिख देता हूँ। 17 में 2 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बच गया 15, 15 में 2 का भाग जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14, बच गया 1, 1 में यहाँ लगा 2 पॉइंट, 0 उतारोगे तो 10 हो गए, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। अब 2750 में से 87.5 घटाना है, घटाओगे, घटा लो यहाँ पर 2750 में से हमें कितना घटाना है, 87.5 घटाना है। तो यहाँ पॉइंट लगा के लगा दो 0। देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच्चे 9, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचा 4, 14, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 6, 6 और यहाँ बचे 2, यानी 2662.5 यानी 2662,662.5। ये क्या आ गया हमारे पास, माध्य आ गया। क्या आ गया, माध्य। तो ये उत्तर आ जाएगा, यानी माध्य आ गया। और ये हमारा जो है इधर ये रब कार्य है, इसको मिटा देते हैं। तो माध्य कितना आया है, 2662.5 आया है। ये हमारा माध्य उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। यानी यहाँ पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है, यहाँ राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दी गई है। प्रति राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों आंकड़े दिए गए, यहाँ आंकड़ा दिया गया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों से हमें बहुलक ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता सारणी, ये बारंबारता इसकी, ये बारंबारता, इसको हम ऐप से लिखेंगे, ये बारंबारता होती है। देखो ये बारंबारता को देखेंगे, जब बारंबारता देखते हैं तो बारंबारता के अंदर हम सबसे पहले सबसे बड़ा बारंबारता देखेंगे। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर कितनी है, 10 है। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, 10 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 10 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 10 है। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, 10 है। जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग का मान, संगत वर्ग का मान। देखो अधिकतम बारंबारता कितनी है, 10 है। इसके संगत वर्ग का मान 30 से 35 है। कितना है, 30 से 35 है। इसके संगत वर्ग का मान 30 से 35 है। अब हम बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हम बहुलक का यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। बहुलक, बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब देखो ये मान हमें इसके अंदर कहाँ से मिलेंगे, वो हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे L। हमने देखा कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 10 है। इसके संगत वर्ग 30 से 35 है। इसकी न्यूनतम सीमा कितनी है, 30 है। और ये न्यूनतम सीमा ही इसका L का मान होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L का मान होगा कितना, 30। फिर देखो F1 होती है
अधिकतम बारंबारता की संख्या या बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 10 है। तो यहाँ F1 का मान हो जाएगा बराबर 10। फिर देखो F0 का मान होगा F0 क्या है? बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है इसके ठीक पहले का मान, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है इसके ठीक पहले की बारंबारता है वो बहुलक वर्ग की ये F0 का मान होगा, यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उससे ठीक पहले की जो बारंबारता है वो F0 का मान होगा। तो F0 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर F2 यहाँ लिखेंगे F2 का मान, F2 का मान होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग इसके ठीक बाद की बारंबारता कितनी है? 3 है। तो F2 का मान हो जाएगा 3। और H देखो यहाँ वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 35 5 का। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब इस मान को हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लाकर पुटअप करते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए बराबर L का मान है 30, कितना है? 30। L का मान कितना है? 30 प्लस कोष्टक देखो F1 का मान है 10 माइनस F0 का कितना है? 9 है, ये मान 9 F0 का है बट्टा 2F1। तो 2 का मान यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 10 माइनस F0 का मान कितना है? F0 का मान है 9, तो यहाँ लिख लेंगे 9 माइनस F2 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और गुणा H का मान कितना है यहाँ पर? 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 बराबर 30 प्लस देखो 10 में से 9 गया 1 बट्टा 10 दूनी 20 यहाँ लिख देंगे 20 माइनस 9 और 3 कितने हो गए? 12 माइनस के हो गए 12 गुणा 5। अब हम और आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस देखो 20 में से 12 गए कितने बचे? 20 में से 12 गए 8 बच गए, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा 8 गुणा 5। अब 5 को मैं 1 से गुणा करके यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 5 बट्टा 8। अब देखो 5 में 8 का भाग देंगे, क्या करेंगे? 5 में 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 में 8 का भाग दे लो, 5 में 8 का भाग दो तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 उतारेंगे, यहाँ हो जाएगी पॉइंट कितना? 8 पंचाली 8 छिके 48, यहाँ बच गए 2। फिर उतारा 0, 8 दूनी 16, फिर 4 8 पंजे 40, यानी 0.625 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 प्लस भाग दोगे तो आ जाएगा 0.625। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 30.625 ये हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया है? बहुलक ज्ञात किया है, और बहुलक का मान कितना आया है? 30.625 आया है। ये बहुलक हो गया और ये हम रफ कार्य है, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुलक ज्ञात किया है। देखो इस क्वेश्चन में हमने बहुलक ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? बहुलक ज्ञात कर लिया। अब इसमें और पूछा गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है, और हम क्या करते हैं? माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम माध्य किस विधि से करेंगे? कल्पित माध्य विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे? कल्पित माध्य विधि, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं, इसलिए छोटे सरल है, इसलिए हम क्या करते हैं? कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। फिर लिखेंगे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। राज्य
संघीय क्षेत्रों की संख्या। अब लिखेंगे मध्यमान, आगे लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान होता है एक्स आई। क्या होता है? एक्स आई। देखो राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या क्या है? F1 है। क्या है? FI। इसको हम लिखेंगे FI। ये हो गई XI। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल अर्थात प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर है 15 से 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55। से 55। अब देखो यहाँ पर एफ आई मान दे रखा है। पहले वर्ग के अंदर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2। ये 0 और ये 2। अब हम मध्यमान निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? मध्यमान। इन दोनों को जोड़ेंगे, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास XI का मान मध्यमान आ जाएगा। तो देखो 15 और 20 हो गए 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5। क्या आ जाएगा? 17.5। 20 और 25 हो गए 45, 45 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 22.5। अब देखो यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच के भी अंतर क्या आ रहा है? 5 का आ रहा है, तो हम डायरेक्ट 5 5 जोड़ के भी आगे इसको सरल कर सकते हैं। 25 और 30 कितने होते हैं? 55। 55 का आधा होता है 27.5। इसमें 5 जोड़ देंगे तो भी 27.5 ही आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 27.5। फिर इसमें 5 जोड़ दो, चाहे इनको ले लो, 30 और 30 60 और 65, 65 का आधा हो जाएगा 32.5। कितना हो जाएगा? 32.5। फिर आगे वाले में इसमें 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 37.5। फिर आ जाएगा 42.5। फिर आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ दो तो 47.5 और फिर लास्ट वाला हो जाएगा 52.5। ये मध्यमान आ गया। अब देखो हमें निकालनी है कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। सब इसमें हम विधि जो काम में लेंगे वो विधि लेंगे, कौन सी विधि लेंगे? कल्पित माध्य विधि। कौन सी लेंगे? कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि काम में लेंगे, कल्पित माध्य विधि काम में लेंगे। इसके अंदर जो विधि लेंगे वो कल्पित माध्य विधि काम में लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DI। क्या लिखेंगे? DI बराबर XI माइनस A। और यहाँ लिखेंगे FI DI। FI DI। FI DI। देखो DI बराबर होता है XI माइनस A। अब DI का मान कितना है? DI का हमें निकालना है। XI का मान हमारे पास ये पड़े इधर, यहाँ XI का मान पड़ा है और हम निकालने हैं किसका मान? A का मान। सब अब लिख लेते हैं कल्पित मान। देखो यहाँ पर कल्पित मान लेते हैं 1 2 3 4 और 8 संख्याएं। 8 संख्या तो हम बीच में ले लेते हैं, बीच वाली जो बीच में कोई संख्या नहीं है इसलिए बीच वाली से ठीक ऊपर वाली संख्या लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कल्पित मान। A का मान लेते हैं। तो कल्पित मान A बराबर हो जाएगा, कल्पित मान A
कल्पित मान ए बराबर ए का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 32.5 32.5 हो गया। और h देखो h का मान, h यहाँ पर वर्ग अंतराल है कितना है 30 से 35, 5 का वर्ग अंतराल है कितना है 30 से 35, 5 का वर्ग अंतराल है तो h बराबर लिख देंगे 5। अब देखो हमें xi माइनस ए करना है, xi में से a घटाना है। a यहाँ पर क्या है 32.5 है, क्या है a का मान 32.5 है, उनमें से xi का मान घटाएंगे, xi का मान घटाएंगे तो यहाँ xi का मान लिखेंगे 17.5 माइनस 32.5, 0.5 से 0.5 जाएगा, फिर 32 में 17 घटाओगे तो 12 में से 7 गए, यहाँ आ जाएगा 12 में से 7 गए तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 15 कितना आ गया यहाँ आ गया 15। फिर देखो 32 में से 22.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। फिर 32 में से 27.5 यानी ए का मान, ये ए का मान तो ये 32.5 है और xi का मान कितना है 27.5, तो 27.5 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। और 32.5 xi का मान और a का मान तो यहाँ दोनों बराबर हो गए तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा फिर 5। फिर 42.5 में से 42.5 xi का मान है, a का मान 32.5 है तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर देखो 47.5 है, 47.5 में से a का मान यानी 32.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। और 52.5 में से 32.5 यानी xi का मान है 52.5, a का मान कितना है 32.5 है, तो 52.5 में से a का मान 32.5 घटाओगे तो आ जाएगा 20। अब हम क्या करते हैं fi और di को गुणा करते हैं। ये di का मान हमने निकाल लिया, ये fi का मान है। अब हम क्या करते हैं इनको दोनों को गुणा करते हैं। तो 15 को 3 से गुणा कर लो, 15 3 45, 15 3 45। लेकिन जो ये मान आ रहा है देखो प्लस में आ रहा है माइनस में, ये भी थोड़ा देख लो। यानी 32.5 में से 17.5 घटाओगे तो ये मान किसके आ रहे हैं माइनस के आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं माइनस के मान आ रहे हैं। तो यहाँ हो गया 45 किसके माइनस के, 45 किसके हो गए माइनस के। फिर देखो आगे वाला मान 15 3 45, फिर करो 8 को 10 से गुणा, कितने हो गए माइनस के 80। फिर 9 को 5 से 9 पंजे 45 माइनस के 45। फिर 10 को 0 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15। फिर 10 को 0 से गुणा करो 0, 0 को 15 से गुणा करो 0, 5 को 20 से गुणा करो नहीं 2 को 20 से गुणा करो 40। अब देखो ये मान ऋणात्मक है, ये मान धनात्मक है, दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। ये मान क्या है धनात्मक है। अब देखो यहाँ पर ऋणात्मक मान 45 और 45 कितने हो गए 90, 90 और 80 100 कितने हो गए 70, माइनस का आ गया 170। 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 8 16 और 1 17, 170 हो गए माइनस के। अब देखो प्लस का मान कितना है 40 और 15 50 55, यहाँ आ गया 55, कितने आ गए 55। तो अब हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो 175 में से 55 घटा दो तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 115। 170 है, 170 में से जब 55 को घटाएंगे तो 115 माइनस के आ जाएंगे। अब हमें निकालना है समांतर माध्य, क्या निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए हम x बार से लिखते हैं, समांतर माध्य को हम x बार से लिखते हैं तो हमने x बार लिख दिया। अब लिखेंगे देखो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि हमने कौन सी विधि काम में ली है कल्पित माध्य विधि काम में ली है तो डी आई लिख देंगे और बट्टा लिख देंगे सिग्मा एफ आई। गुणा, गुणा इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने h यहाँ पर काम में नहीं लिया था और इस सूत्र के अंदर h नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर एफ आई का मान भी हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई कितना है 8 और 3 11, 11 9 20, 10 30, 30 और 5 35, यहाँ हो गया 35। अब देखो
ए का मान कितना आया था हमारे पास 32.5 आया है। ए का मान कितना है 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है माइनस के 115। कितना है माइनस का 115/35। एफ आई का मान कितना है 35 है। अब देखो माइनस 115 में 35 का भाग देते हैं, दे लो भाग 115/35। देखो 5 से काटो तो 5 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 7, इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 15 23। कितनी आ गया 23। तो इसको काट दिया हमने 7 से, इसको काट दिया 23 से। तो यहाँ पर अगली स्टेप बन जाएगी 32.5 प्लस यहाँ आ गया माइनस की कितना माइनस का 23/7। देखो अब 23 में हम 7 का क्या कर लेते हैं भाग दे लेते हैं। 23 में 7 का 7 3 21 बचे 2 उतारा 0.7 दूनी 14 बच्चे 6 उतारा 0 7 8 56। कितने 56 4। फिर पॉइंट के बाद में 2 अक्षर लेंगे, कितने लेंगे 2 लेते हैं। तो देखो यहाँ हो गया 3.28। कितना हो गया 3.28 बराबर 32.5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3.28 हो गया। अब देखो 32.5 में से 3.8 को घटाते हैं, क्या करते हैं 32.5 में से 3.28 को घटाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 32.5 में से 3.28 को घटाते हैं। 10 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 4 4 में से 2 गया 2, यहाँ 32 2 और यहाँ बच जाता नहीं, फिर यहाँ हो जाएगा 12 12 में से 3 गए 9 और यहाँ बचे 2 29.22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29.22 लिख दो चाहे 29.2 लिख दो, एक ही बात है, चाहे 29.2 लिख दो चाहे 29.22 लिख दो। तो यहाँ लिख देंगे 29.22। अब चाहे 29.22 लिख दो चाहे 29.2 लिख दो, क्योंकि यहाँ आगे वाली संख्या 5 से बड़ी होती तो हम हटा करके एक जोड़ सकते थे, लेकिन 29.22 आ जाएगा। यानी ये हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया। और ये देखो इधर साइड में जो किया गया है ये क्या है रफ कार्य, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ कार्य है इसको मिटा देते हैं। तो हमारा जो माध्य आया है वो कितना आया है 29.22 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसके आंकड़े मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। एक दिवसीय बनाए गए रन है और बल्लेबाजों की संख्या है, यानी 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका औसत 3000 से 4000 वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम बहुलक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बहुलक ज्ञात करेंगे। देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता देखेंगे। ये एफ है फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, बारंबारता को देखेंगे। क्या देखेंगे बारंबारता, और बारंबारता के अंदर वह मान देखेंगे जो सबसे अधिक है और सबसे अधिकतम बारंबारता देखेंगे। देखो इसके अंदर सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, सबसे अधिक बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है 4000 से 5000 है। सबसे अधिकतम बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है 4000 से 5000 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान, देखो जिसके संगत वर्ग बारंबारता अधिकतम 18 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है 4000 से 5000 है। तो यहाँ लिखेंगे 4000 से
5000 है। ये इसके संगत वर्ग है। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, गुणा H। देखो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये मान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, किस किस जगह से ये मान हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इधर लिख देते हैं। सबसे पहले देखो L है, क्या है, L है, तो L होता है बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी है, 4000 है। बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी है, 4000 है। तो L का मान आ जाएगा 4000। L का मान कितना आ गया, 4000। अब देखो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 18 थी, जिसको हम बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं। तो बारंबारता कितनी है, 18। तो F1 का मान हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 18। फिर है F0 देखो बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता है, यह बारंबारता क्या कहलाती है, F0 का मान कहलाती है। तो F0 का मान हो जाएगा, कितना होगा, 4 होगा, 4 हो गया। अब है F2 का मान। F2 का मान होता है जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसके ठीक बाद की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता है वो क्या कहलाती है, F2 का मान कहलाती है। F2 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और H देखो वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है, 5 से 6 है, तो H वर्ग अंतराल है वो कितना है, 1000 है। तो यहाँ H का मान आ जाएगा, H बराबर हो जाएगा 1000। अब हम इस मान को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लाकर पुटअप करते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम वो मान रखते हैं, L का मान कितना है, 4000। तो यहाँ हम रखेंगे 4000 प्लस F1 का मान देखो 18 है। F1 का मान कितना है, 18 माइनस F0 का मान कितना है, 4 बटा 2 गुणा F1 का मान कितना है, 18 है। तो यहाँ 18 लिख देंगे, माइनस F0 का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस F2 का मान है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 गुणा H का मान कितना है, वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 1000 बराबर 4000 प्लस, देखो 18 में से 4 गए, कितने बच गए, 14। यहाँ आ गया 14, 18 दूना कितना हो गया, 36 माइनस 9 और 4 कितने हो गए, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है, इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो यहाँ आ जाएगा 13 गुणा 1000 बराबर 4000 प्लस, देखो 14, 36 में से 13 घटाओ, 6 में से 3 गए, 3 में से 1 गया 2, 23 गुणा 1000। अब यहाँ देखो 14000 हो जाएंगे, 14 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14000 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4000 प्लस कितने हो गए, 14000 बटा 23। अब 14000 में हम क्या करेंगे, 23 का भाग देंगे। तो यहाँ 14000 का में 23 का भाग दे करके देख लेते हैं। देखो 14000 में 23 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 15 50 1 5 10 और 11 115 और 23 छक्के 138, 23 छक्के हो जाएगा 138, 6 18 का 8 असल 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138। तो 138 6 बार गया। यहाँ देखो 10 में से 8 गए, 2 उतारा 0 नहीं जाएगा, उतारा 0, भाग टूट गया 0। देखो 23 का भाग कितने जाएगा, 23 में दाया होता है 230,
तो 93 में हो जाएगा 297, कितना हो जाएगा, सॉरी 197, 93 में 197, 93 में 9 बार जाएगा तो 9 3 27 का 7 असल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 18 और 2 20, 93 में कितने हो गए, 207 हो गए, 93 में हो गए 207, तो ये तो हो गए, ज़्यादा हो गया। अब 8 बार दो, 23 8, 23 को 8 से गुणा कर लो, 8 3 24 का चौका हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, 23 8 कितना हो गया, 184, 184, 8 बार गया, यहाँ हो बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9, 9 में से 8 गया 1, भाग नहीं जाता, उतारा 0, यहाँ लग गया पॉइंट। कितनी बार जाएगा, 23 का भाग 23 7 है 161 होता है, 23 7 161 और 23 छक्का 23 को 6 से कर लो, 6 3 18 का 8 असल 1 3 6 दूनी 12 और 1 13, 138, 23 छक्का यानी पॉइंट 6, कितनी बार गया, 138 आ गया, तो 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, 220, 0 उतारा 220 हो गए, कितनी बार जाएगा, 23 9 में 207, तो 23 9 में 207, यानी पॉइंट के बाद में हम 2 अक्षर ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो यहाँ हो गया 608.69। तो इसमें जब भाग देंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं हम, देखो 4000 प्लस भाग दिया, कितना आया था 608.69, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4608, 4608.69, 4608.69। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 से बड़ी संख्या है तो इसको हटा करके यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, ये उत्तर लिखोगे तो भी सही है। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4608.7, ये दोनों ही सही है, कोई सा ले लो, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये हो गया बहुलक। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कारों की संख्या और बारंबारता, इन आंकड़ों में हमें बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब कहा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। देखो, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया गया। जो सारणी दी गई है, इस सारणी के रूप में उस स्टूडेंट ने इन कारों की संख्या को व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। प्रति 3 मिनट की हिसाब से लिखी गई है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। कितने अंतरालों पर? 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिया गया है। इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं बहुलक ज्ञात करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम बारंबारता को देखते हैं। क्या देखते हैं? बारंबारता देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है और कहाँ है। सबसे पहले हम इस वर्ग के अंदर देखते हैं कि इसकी बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वो कितनी है। देखो, यहाँ से अधिकतम बारंबारता कितनी है? 20 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 20 है। और इसके संगत वर्ग का मान कितना है? 40 से 50 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 20 है। सबसे अधिक बारंबारता 20 है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग का मान, देखो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसके संगत वर्ग का मान कितना है? 40 से 50 है। कितना है? 40 से 50 है। तो यहाँ लिख देंगे 40 से 50 है।
लिख दिया। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है, हम लिखेंगे बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, गुणा H। ये बहुलक ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि इस जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में हमें ये मान कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, ये चीज़ हम पहले देखते हैं। इनके मान हम यहाँ साइड में एक बार लिख लेते हैं कि ये उपरोक्त जो मान आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में से ये मान कहाँ से हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखो L, यहाँ लिखेंगे L का मान है, देखो L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है, सबसे अधिक बारंबारता हमने 20 मानी है, और इस बारंबार इसके संगत वर्ग का मान कितना है, 40 से 50 है। अर्थात बहुलक वर्ग कितना है, 40 से 50 है, और जो बहुलक वर्ग है उसकी न्यूनतम सीमा है वही क्या कहलाती है, L का मान कहलाती है। तो L का मान कितना है, 40 है। इसकी न्यूनतम सीमा कितनी है, 40 से 50 है, तो न्यूनतम सीमा कितनी है, 40 है। तो यहाँ L का मान हो जाएगा 40। फिर देखो F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, क्योंकि हमने सबसे अधिक बारंबारता 20 मानी है और यही बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर आगे देखो F0 है, वो क्या होती है, वो होती है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता होती है। जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले की जो बारंबारता होती है वो F0 होती है। तो बहुलक वर्ग हमारा 20 है, ये है, और इसके ठीक पहले की बारंबारता है वो F0 का मान होगी। तो यहाँ F0 का मान आ जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा 12। फिर है F2 क्या होता है, देखो बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता होती है, वो किसका मान होता है, F2 का है। तो बहुलक वर्ग ये है, इस बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता ये है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F2 का मान बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता आ जाएगी। तो यहाँ बाद की बारंबारता कितनी है, 11 है। फिर है H होता है वर्ग अंतराल। H क्या होता है, वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल कितना है, 40 से 50 के बीच का जो अंतराल है वो कितना है, 10 है। तो वर्ग अंतराल हो जाएगा 10। अब यहाँ से यह मान हम यहाँ उठाते हैं और इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करते हैं और बहुलक को ज्ञात करते हैं। तो ये मान यहाँ ला करके रखते हैं। देखो L का मान दिया गया है कितना है, 40 है। कितना है, 40 प्लस कोष्टक F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान कितना है, 12 है। F0 का मान है 12 बटा 2 गुणा F1 का मान 20 है, माइनस F0 का मान कितना है, 12 है, माइनस F2 का मान कितना है, 11 है, 11 गुणा H का मान कितना है, 10 है। देखो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 20 में से 12 गए, कितने बचे, 8 बचे। कितने बचे, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8। 20 दूनी कितने हो गए, 40 माइनस, देखो 11 और 12 कितने हो गए, 23 हो गए। माइनस के कितने हो गए, 23, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है, ऋणात्मक है, इसको हम जोड़ लेंगे तो ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। और गुणा कितना है, 10 है। तो गुणा 10 बराबर, देखो 40 प्लस 8 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 बटा 40 में से 23 घटाओ। 40 में से जब हम 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। अब हम क्या करते हैं, 80 के अंदर 17 का भाग देते हैं और जो मान आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 80 के अंदर 17 का भाग दे लो, तो हम यहाँ भाग दे करके देख लेते हैं। 80 के अंदर 17 का भाग, देखो 70 चौक 68, 4 बार जाएगा, 68 आ गए। यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 6 गया 1, 12 बच गए। अब 12 में 17 का भाग नहीं जाता, यहाँ उतारेंगे 0, तो यहाँ लग जाएगी पॉइंट। 17 चौक 68, 70 70 चिके 102, 17 7 119, 17 7 आ जाएगा 119, बच्चा 1 में नहीं जाता, तो यहाँ हम 1 ही अक्सर ले लेंगे, क्योंकि फिर 0 उतारेंगे तो 1
कि नहीं जाता, तो पॉइंट के बाद में एक अक्षर लेते हैं, एक अंक ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4.7। तो हम यहाँ पर ये मान रख देंगे, तो 40 प्लस कितना आया 4.7, तो यहाँ रख देंगे 4.7। अब देखो जब 40 और 4.7 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 44.7 आएगा, बराबर जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा 44.7। 40 प्लस 4 और 0.7 है तो कितना हो जाएगा 44.7 हो जाएगा, अर्थात ये बहुलक आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बहुलक वर्ग बहुलक आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो बहुलक ज्ञात करना था, इन आंकड़ों का जो बहुलक ज्ञात करना था, और बहुलक हमारे पास क्या आया है 44.7 आया है।